मित्रों, आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिन्हें आजाद भारत के पहले महावीर चक्र से नवाजा गया था। उनका नाम है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल। राजेंद्र सिंह का जन्म 14 जून 1899 को जम्मू के एक गांव बगुना में एक डोगरा राजपूत परिवार में हुआ था, जिसे आज हम राजेंद्र सिंह पुरा के नाम से जानते हैं। वो आधुनिक सेना के इकलौते ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने खुद युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ी। अपनी वीरता और कुशल रणनीति के चलते वो मात्र 48 वर्ष की उम्र में ही महाराजा हरि सिंह के सेनाध्यक्ष बन गए। मुजफ्फराबाद में उन दिनों 4 कश्मीरी इन्फेंट्री कर्नल नारायण सिंह सांब्याल के नेतृत्व में तैनात थी। नारायण सिंह सांब्याल एक उच्च सेना अधिकारी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपनी सेवाएं दी थीं। उनकी इस यूनिट में 50% हिंदू थे और 50% मुसलमान। अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने फूट डालो और राज करो का सही फायदा उठाया तो वो था नेहरू, क्योंकि जम्मू कश्मीर को छोड़कर लगभग बाकी सारी रियासतों का भारत में विलय हो चुका था। नेहरू ने तब कश्मीर के शेख अब्दुल्ला से मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने शेख को लालच दिया कि अगर वो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करवा दे तो उसे जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को राजा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। महाराजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया। तब नेहरू उनसे मिलने के लिए कश्मीर आए, पर उनके जम्मू कश्मीर आने पर रोक लगा दी गई और नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल जेल में रहने के बाद 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब शेख अब्दुल्ला ने महाराजा को खत लिखकर माफी मांगी और कहा कि वो रियासत और महाराजा के प्रति वफादार रहेगा। तब महाराजा ने दया करके शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। इसके बाद भी शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ मिलकर साजिश जारी रखी और लोगों को भड़काना जारी रखा। और इस साजिश में नेहरू और शेख अब्दुल्ला ही नहीं, अंग्रेज अफसर भी शामिल थे। लॉर्ड माउंटबेटन भी यही चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। उन्होंने महाराजा को लिखे अपने एक पत्र में भी जिक्र किया था कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें तो भारत में कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। शेख अब्दुल्ला की बातों में आकर मुसलमान सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 21 अक्टूबर की वह नवरात्रों की रात थी जब मुसलमान सैनिकों ने अपने हिंदू सैनिकों पर हमला कर दिया। ज्यादातर सैनिक मारे गए और कुछ सैनिक मुकाबले में डटे रहे। सैनिकों ने वायरलेस के जरिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को संदेश भेजा। ब्रिगेडियर साहब को जैसे ही इस विद्रोह की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अपने साथ मात्र 110 लोगों की एक फौज तैयार की, जिसमें से कुछ तो ड्राइवर थे और कुछ रसोइये। पहले उन्हें लगा कि ये पाकिस्तानी सेना का हमला है और उन्होंने महाराजा साहब को इसकी सूचना दी। महाराजा स्वयं युद्ध में जाना चाहते थे, पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उन्हें ये कहते हुए मना किया कि मेरे होते हुए आपको युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया तो रास्ते में वो घड़ी नामक स्थान पर कुछ सैनिकों से मिले। उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को बताया कि हमलावर अपने साथ 150 ट्रकों के साथ लूट मार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। तब ब्रिगेडियर साहब ने उनको वहां रोकने की सोची ताकि महाराजा हरि सिंह मदद भेज सके। ब्रिगेडियर साहब ने उस इलाके की घेराबंदी की और अटैक एंड रिट्रीट की रणनीति अपनाई ताकि ज्यादा देर तक दुश्मनों को रोका जाए और महाराजा को मदद भेजने का समय मिल जाए। क्योंकि मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के बीच कोई भी सैन्य टुकड़ी नहीं थी, इसलिए हमलावर बेखौफ आगे बढ़ रहे थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल अपनी एक टुकड़ी के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। जब कबायलियों और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का सामना हुआ तो ब्रिगेडियर साहब की छोटी सी टुकड़ी ने 700 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया। ब्रिगेडियर साहब और उनकी टुकड़ी बड़ी बहादुरी से लड़ी। ये उनका पहला हमला था। जब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को एहसास हुआ कि दुश्मनों के पास काफी मात्रा में गोला बारूद और सामान है, तो उन्होंने उड़ी को जोड़ने वाला पुल ही उड़ा दिया, जिससे उनको 24 घंटे का और समय मिल गया। दूसरे हमले के लिए ब्रिगेडियर साहब थोड़ा पीछे हटे और माहुरा नाम के स्थान पर दोबारा हमला किया। इस हमले में भी दुश्मनों को काफी नुकसान पहुंचा। ब्रिगेडियर साहब की अटैक एंड रिट्रीट वाली रणनीति से दुश्मन सख्ते में आ गया। उसके बाद आतंकी उन्हें धोखा देने में सफल हो गए और रामपुर मंदिर के पास उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उनके साथियों पर हमला कर दिया। उस रात मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश और हवाओं की वजह से पेड़ गिर गए थे, जिससे रास्ता जाम हो चुका था।
ब्रिगेडियर साहब ने एक सैनिक को रास्ता साफ करने का हुक्म दिया और खुद जीप पर सवार हो गए, पर छिपे हुए आतंकियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे एक गोली उनकी टांग में लगी। तब उनके साथी कजान सिंह ने उनको पीछे हटने को कहा, पर ब्रिगेडियर साहब ने मना कर दिया और कजान सिंह को मदद लाने का हुक्म दिया। वहीं एक तरफ ब्रिगेडियर साहब और उनके सैनिक बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन दिल्ली पहुंचे मदद के लिए। उनको पटेल से मिलना था, पर नेहरू ने उन्हें मिलने नहीं दिया। यहाँ एक तरफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उनकी सेना दुश्मनों से लड़ रही थी, वहीं नेहरू को शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाने की पड़ी थी। इसी का फायदा उठाकर नेहरू ने मेहरचंद को सरदार पटेल से मिलने नहीं दिया और उनके सामने समझौते की शर्त रखी। समय बहुत कम था, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के पास न ज्यादा हथियार थे न सेना। मेहरचंद महाजन को इस बात का एहसास था और उन्होंने नेहरू की शर्तों को मानना ही उचित समझा। ये सब और किसी की नहीं बल्कि नेहरू, शेख अब्दुल्ला, माउंटबेटन और इंग्लैंड की साजिश थी। उन दिनों पाकिस्तान और भारत की सेना की कमान दोनों अंग्रेज अफसरों के हाथ में थी। वो अक्सर फोन पर बातें करते थे और उन्हें इस हमले का पता भी था। उनकी साजिश के बारे में जब मेजर ओमकार सिंह को पता चला तो उन्हें बंदी बना लिया गया। जैसे तैसे करके मेजर ओमकार सिंह दिल्ली पहुँचे और नेहरू, शेख अब्दुल्ला सबको इस बारे में बताया, पर नेहरू ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और बाकियों को भी उनकी तरफ ध्यान न देने को कहा। वहीं दूसरी ओर ब्रिगेडियर जख्मी हालत में बिना किसी इलाज के लड़ते रहे। उन्होंने सैनिकों को सिर्फ इतना कहा कि मेरी फिक्र मत करो, बस दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोको। जख्मी हालत में ब्रिगेडियर साहब पास में झाड़ियों का सहारा लेकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाते रहे और अपने डोगरा राजपूत सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। जब भारतीय सेना वहां पहुंची तो उन्हें ब्रिगेडियर साहब का मात्र पहचान पत्र और उनके कपड़ों के कुछ टुकड़े मिले। वीरता की ऐसी मिसाल देखकर भारतीय फौज भी अचंभित हो उठी थी। राजेंद्र सिंह जम्वाल पहले ऐसे सेनाध्यक्ष थे जिन्हें आजाद भारत के प्रथम महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी वीरता और सैन्य रणनीति से दुश्मनों को 4 दिन तक एक ही जगह रोक के रखा, जब तक भारतीय फौज वहां न पहुंची। उन्होंने अपने महाराजा को दिए हुए वचन को पूरा किया। उनका कहना था, टिल द लास्ट मैन एंड द लास्ट बुलेट। वर्तमान महाराजा करण सिंह आज भी उस दिन को याद करते हैं। जम्मू के लोगों के लिए ब्रिगेडियर साहब अमर हैं और भारतीयों के लिए द सेवियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जय हिंद, जय भारत।